एक बहुत पुराने फ़िल्मी गाने के बोल हैं, जब प्यार किया तो डरना क्या। जी हाँ, आज के समय में अगर आप एक-दूसरे से प्रेम करते हैं, प्रेमी जोड़े हैं, एक-दूसरे के साथ जीने-मरने की कस्में खा रहे हैं, ज़िंदगी के बड़े-बड़े वादे कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है शादी करना। और शादी करने के लिए ज़रूरी है मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट का पालन करना और उसके तहत विवाह करना। पहले के समय में क्या होता था कि आप कोर्ट या कानूनी सलाहकार की सहायता से बिना माता-पिता को बताए आप साथ में जाते थे, एक साइन से काम हो जाता था, आपका विवाह पंजीयन हो जाता था। लेकिन आज के समय में और अब इस मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में बदलाव के प्रस्ताव लाए गए हैं और अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ये नियम जो भाग कर शादी करने वाले नियम हैं वो बदल जाएंगे। तो बने रहिए खबर के अंत तक, तफ्तीश से पूरी बात बताता हूँ। नमस्कार, सादर प्रणाम, गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे भिलाई देखना शुरू कर चुके हैं आप। अगर आप साथ में जीने मरने की कस्में खा रहे हैं और भाग कर शादी करने के सपने देख रहे हैं तो भूल जाइए। माता-पिता को राज़ी कीजिए, उनके साइन लीजिए और उसके बाद ही आप विवाह कर सकते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। जी हाँ, हाल ही में गुजरात सरकार ने मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में बदलाव किए हैं और इस बदलाव का असर उन प्रेमी जोड़ों पर पड़ने वाला है जो भागकर अथवा घर वालों की मर्जी के बिना शादी करने की सोच रहे थे। हाल ही में गुजरात कैबिनेट में ऐसा प्रस्ताव पेश किया गया है जिसमें मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट बदलने के प्रावधान किए गए हैं। इसमें ये अनिवार्य किया गया है कि शादी करने से पहले, फिर चाहे वो कोर्ट मैरिज हो अथवा वैदिक विधि विधान से हो, दोनों में ये अनिवार्य होगा कि माता पिता की स्वीकृति हो। प्रेमी जोड़ों को विवाह से पूर्व माता पिता की स्वीकृत की हुई पंजीयन कॉपी दिखानी होगी, उनके साइन दिखाने होंगे और इतना ही नहीं, माता पिता का आधार कार्ड, स्थायी पता प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर तक दिखाने होंगे। और जब मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत वो कोर्ट में विवाह करने के लिए जाएंगे तो अधिकारी, जो संबंधित अधिकारी होगा विभाग का, वो कपल्स के घर आएगा और माता पिता की जानकारी लेगा कि हाल ही में जो कपल ने जानकारी दी है वो सही है अथवा नहीं। फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो अथवा खुद भौतिक रूप से खड़े होकर उसकी जांच की जाएगी और उसके बाद ही आपका विवाह पंजीयन मान्य होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सरकार को ऐसा करने की ज़रूरत क्या पड़ गई? किस कारण से ऐसा कदम उठाया गया है? तो सरकार का इस मामले में तर्क है, सरकार ने तर्क दिया है कि इस प्रावधान के आने से जो धोखाधड़ी जैसे मामले होते थे, इसमें कमी आएगी। लोगों में जागरूकता आएगी और इतना ही नहीं, जो माता-पिता अपने बच्चों के जाने से दुखी हो जाते थे, वो इस फैसले से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। सरकार का तर्क ये भी है कि जो माता-पिता जीवन भर बच्चों को पालकर बड़ा करते हैं, अंत में वे किसी कारणवश अथवा किसी धोखे में आकर ऐसा कदम उठा लेते हैं और इस कानून के आने के बाद ऐसे कदमों को उठाने से उन्हें डर लगेगा, भय लगेगा। और हाँ, जो माता-पिता ये भी सोचते हैं कि आखिर हमारे बच्चे भाग कर कहाँ जाएँगे, तो इसके लिए भी वो चिंता दूर करने के लिए सरकार ने ऐसा तर्क दिया है। तो अब तक जो प्रेमी जोड़े ये सोचा करते थे कि जब प्यार किया तो डरना क्या, अब वो सोचेंगे कि जब प्यार किया तो मम्मी पापा के साइन कहाँ से लाए। और जो राज और सिमरन भागकर शादी करने की सोच रहे थे, अब वो मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में पहुंचने के बाद भी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रार तो पूछेगा ही कि बेटा बाबूजी के साइन लाए हो या फिर पुलिस बुलाओ। अब इसमें एक मामला ये भी उठता है कि भाई संविधान हर वयस्क को अपने पसंद से लड़की अथवा लड़का चुनने का अधिकार देता है, तो फिर ये कानून इसमें हस्तक्षेप तो नहीं है। सरकार का इसमें तर्क है कि ये कानून उस कानून के हस्तक्षेप में नहीं लाया गया है, बल्कि आज समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त हो रही हैं, जो इस तरीके के धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं, इसको बचाने के उद्देश्य से सिर्फ संशोधन किया जा रहा है मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में। अब इस खबर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं और हाँ, ये सरकार का फैसला सही है या गलत, और ये सिर्फ गुजरात में ही नहीं, क्या पूरे देश में लागू होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएगा। फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आपके अपने गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।